ईरानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सेक्रेटरी जनरल अली लारीजानी, जिनको इस वक्त ईरान में बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है उनकी वॉर टैक्टिक्स के लिए और उनकी स्ट्रेटजी के लिए, उन्होंने खत लिखा है मुस्लिम ममालिक को। वो कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक अमेरिका इसराइल के साथ हैं या ईरान की मुजामत के साथ हैं, फैसला कर लें। अच्छा, ये आखिरी जंग है, इसके बाद कोई और जंग नहीं होगी ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की। रेपरेशंस होंगे, मतलब जो आपने नुकसान किया है वो आप करेंगे, और ईरान जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट रेजीम रहेगी, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल है इसराइल के लिए एक्सेप्ट करना। ये तो बिल्कुल प्योर एंड सिंपल डिफीट है अगर इसको एक्सेप्ट किया जाए। नहीं। हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है, जो उनकी टीम है, उसके अंदर इजराइल के एजेंट्स, और इजराइल के अंदर हम जानते हैं कि यहूदी एक तरफ है, ज़ायनिस्ट एक तरफ है। ज़ायनिज़्म एक बहुत बड़ा मसला है, मैं इसको यहूदियों की इंतहा पसंद सोच कहता हूं, और ये वो ज़ायनिस्ट हैं जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ के हाथ के ऊपर काफिर का टैटू, क्रूसेडर्स का टैटू, जंग की बातें, अपनी अपनी प्रोफेसीज लेकर, अपने एंटी क्राइस्ट दज्जाल की आवाज। ये काफिर का टैटू क्यों बनाते हैं? क्योंकि दज्जाल के माथे पे काफिर का लिखा हुआ होगा, सब पूरी दुनिया देखेगी वो, इसीलिए अपने वो तो छोड़िए, अपने कपड़ों के ऊपर काफिर लिखते हैं, अपने टैंकों के ऊपर काफिर लिखते हैं। और एक बात वाजे है कि इजराइल एक मजहबी जंग लड़ रहा है ईरान के साथ, और ईरान भी ये कहता है कि वो मजहबी जंग लड़ रहा है, अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इंतजार में है कि वो आएंगे, और जो हम जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का भी दोबारा ज़हूर होगा दुनिया में, और फिर दज्जाल का खात्मा होगा, इन बुराइयों का खात्मा होगा। तो इस मजहबी जंग के बारे में मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं डॉक्टर मोहम्मद साहब से। हुमायूं खान मोहम्मद साहब, आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की काबीना? हम जानते हैं ज़ायनिज़्म का शिकार है, ज़ायनिज़्म के हवाले से हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और अब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पे दज्जाल का, शैतान का टेंपल बनाना चाहते हैं। उसका भी जिक्र पीट हेग्सेथ कर चुके हैं, जो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं। आपकी नज़र में सर ये जंग मजहबी है या नहीं है, और ये कितनी खतरनाक अलामात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी के हाथ पे काफिर लिखा हुआ है जिस तरह दज्जाल के माथे पे लिखा होगा? योर ओपिनियन मोहम्मद साहब। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो ये दो आइडियोलॉजीज की तो आपस में डेफिनेटली एक क्लैश है। एक आइडियोलॉजी है जो कि जो जब हम ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं वो ज़ायनिज़्म है। ये आखिरी जंग है, इसके बाद कोई और जंग नहीं होगी ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की। रेपरेशंस होंगे, मतलब जो आपने नुकसान किया है वो आप करेंगे, और ईरान जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट रेजीम रहेगी, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल है इसराइल के लिए एक्सेप्ट करना। ये तो बिल्कुल प्योर एंड सिंपल डिफीट है अगर इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो इसलिए ये अनसर्टेनिटी हो रही है, और अब लोग यही देख रहे हैं कि किसी तरीके के साथ डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ जाए, वो पीछे हट जाए, अपने आप को बचाने की कोशिश करे, और नेतन्याहू को छोड़ दे अपने टू हिज ओन फेट। बिकॉज आपने देखा नेतन्याहू तो गायब है। आप आजकल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बातें हो रही है और अमेरिका की बातें हो रही है जी। नेतन्याहू तो गायब हो गया है जी। जब से ये अटैक हुआ है वो मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट पे एक मैसेज जरूर शेयर हुआ जिसको कुछ लोग एआई जनरेटेड समझ के शक की निगाह से भी देख रहे हैं। सेठी साहब, कल से बहुत ज़्यादा ये खबरों में तकवीयत आई, तेज़ी आई कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि एक अटैक किया गया ईरान की जानिब से, जिसके बाद ये दावा किया गया मल्टीपल न्यूज़ आउटलेट्स की जानिब से कि उनके भाई के साथ उनकी भी हलाकत हो चुकी है, नेतन्याहू की, जिन्हें नेतन्याहू कहा जाता है ईरानी मीडिया में। आप समझते हैं कि स्पेकुलेशन में कोई जान हो सकती है, और उसके बाद अगर ऐसा मुमकिन होता है तो जंग क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लीडर्स के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंटी लगा दी है। इनको जो मारेगा उसको 10 मिलियन डॉलर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ठीक है ना? ये और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लीडर्स जो हैं, वो जो कूम के अंदर वो जो कमेमोरेशन हो रही थी अल-कुद्स की रैलीज में, ये शरीक रहे हैं, नजर आते रहे हैं, सेल्फीज बनाते रहे हैं जी। हाँ, और तो मतलब ये तो दलेरी के साथ सामने है। अच्छा, अब ये कोशिश इनकी ये है कि किसी तरीके के साथ किसी लोकल को उकसाया जाए कि वो कोई ये खुद ना मारे, इनको कोई ईरानी मार दे। ये दिस इज द गेम प्लान, क्योंकि जो पहला इन्होंने अटैक किया है ऑन द
खामेनेई साहब, वो सुप्रीम लीडर, उसके ऊपर बड़ी बैकलैश आई है ना, तो सारे सुन्नी और शिया इकट्ठे हो गए हैं और ये एक नई जंग जो है इसका एक नया रुख आपके सामने आ गया है, यूनिटी हो गई है सारी। तो अब ये नहीं चाहेंगे कि ये टारगेट करें असैसिनेशंस का, बिकॉज वो बैकफायर कर गया, बैकलैश आई। तो अब ये चाहेंगे कि ईरान के अंदर से कोई कुछ करे, कोई जैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अंदर से ही लोग खड़े हो जाएं और लड़ें और सिविल वॉर हो जाए और ये रजीम टूट जाए और कोई नई रजीम आ जाए जिसके साथ अमेरिका बातचीत कर सके। तो ये इनकी कोशिश है। तो इसी तरीके के साथ मेरा ख्याल है ये कोशिश है कि इनको अंदर से ही कोई कू हो जाए या कोई और चीज हो जाए। जैसे इन्होंने वेनेजुएला के अंदर से ही काम करवाया था, तो इनकी अभी तक यही कोशिश है कि वहां भी ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा है। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेतन्याहू साहब कहाँ हैं? हाँ। क्यों नहीं वो आ सकते टेलीविजन के ऊपर? नहीं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने इजराइल और अमेरिका मिलकर कुटाई कर रहे हैं ईरान की, लेकिन दर्द हो रहा है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों के पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी पहले से अमेरिका के गुलाम है। अमेरिका के पैसों के ऊपर तो ये लोग जीते हैं, तो अमेरिका के सामने तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों ये लोग कहते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ईरान के साथ खड़े हैं, बाकी प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिकल में इन लोगों ने ईरान के साथ कुछ भी करा तो अमेरिका इनके ऊपर लठ चलाएंगे और इसके ऊपर कयामत आ जाएंगी। तो ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर रोना रो सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल में तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों इन लोगों को ये भी डर है कि अगर इजराइल ने ईरान के अंदर रिजिम चेंज कर दी तो उसके बाद इजराइल पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए भी कयामत आ सकती है। ये लोग इजराइल का नाम सुनते ही डर जाते हैं, तो इजराइल इनके बॉर्डर के पास आ जाएंगे तो इन लोगों का क्या ही होगा। इसीलिए दोस्तों ये लोग कहते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, बाकी प्रैक्टिकल में तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इनके लिए भी आने वाले दिनों के अंदर कयामत आने वाली है, क्योंकि अफगान तालिबान भी इनकी कुटाई कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।